अगर मैं आपसे पूछूं भारत में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग कौन सा है? आईटी, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, एआई, हेल्थ केयर? शायद। लेकिन एक ऐसी इकॉनमी भी है जिसका जीडीपी में अलग कॉलम नहीं है, जिसकी कोई सरकारी सेंसस नहीं होती, लेकिन जिसके ग्राहक करोड़ों हैं। वो है होप इकॉनमी। और इसी होप इकॉनमी का सबसे बड़ा हिस्सा है फेक स्पिरिचुअल इकॉनमी। यहाँ एक आईआईटीएन या एमबीए करने वाला युवा भी देखता है कि इससे ज्यादा इजी और ल्यूक्रेटिव बिजनेस मॉडल कुछ हो ही नहीं सकता है। और इसलिए देश में लगातार बढ़ रहे हैं फर्जी बाबा और स्पिरिचुअल गुरु, जिनकी फीस है मोटी और किसी प्रोडक्ट की कोई गारंटी वारंटी देने की इन्हें जरूरत भी नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि देश में आज एक बाबा एक साइंटिस्ट से ज्यादा क्यों सफल है। असल सवाल है भारत में इतने लोग उनकी तरफ ही जा ही क्यों रहे हैं? क्या इसका कारण रिलीजन है या एजुकेशन फेलियर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, सोशल आइसोलेशन? दरअसल यह कहानी किसी एक बाबा की नहीं, पूरे भारतीय समाज की है। बाबा, मोटिवेशनल गुरु, फेक स्पिरिचुअल इंडस्ट्री, आखिर ये हायर एजुकेशन से भी बड़ी इकॉनमी कैसे बन गई? और कितनी बड़ी है ये फेक इकॉनमी? क्या भारत में फेक स्पिरिचुअल इकॉनमी का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है? क्या हायर एजुकेशन ने युवाओं को रोजगार तो दिया, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं? क्या मेंटल हेल्थ सर्विसेज की कमी ने इस उद्योग को बढ़ाया? क्या सोशल मीडिया एल्गोरिथम भावनात्मक असुरक्षा को व्यावसायिक अवसर में बदल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, एक समाज और मुल्क के तौर पर क्या हम समस्या का इलाज कर रहे हैं या सिर्फ उसके लक्षणों पर चर्चा कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हर साल लाखों इंजीनियर निकलते हैं, लाखों एमबीए निकलते हैं, करोड़ों छात्र प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं। लेकिन उसी भारत में लाखों लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी बाबा के पास जाते हैं। हजारों करोड़ रुपए मेडिटेशन कोर्स, एनर्जी हीलिंग, मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप्स, मिरेकल रेमेडीज, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स, एस्ट्रोलॉजी पैकेजेस, वास्तु कंसल्टेशंस और ऑनलाइन स्पिरिचुअल कोर्सेज पर खर्च होते हैं। सवाल है, क्या भारत में एक पैरेलल इकॉनमी बन चुकी है? क्या होप, फेथ और फियर आज एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बन चुके हैं? इंडिया का फेक स्पिरिचुअल इकॉनमी आस्था है, बिजनेस है, या है बस होप इंडस्ट्री? इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म, आध्यात्मिकता या वैध धार्मिक संस्थाओं की आलोचना नहीं है। ये उन व्यावसायिक मॉडलों, अप्रमाणित दावों और कथित फेक गुरु उद्योग का विश्लेषण है जो लोगों की समस्याओं का चमत्कारी समाधान बेचते हैं। वैसे फेक स्पिरिचुअल इकोनॉमी का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम कई आर्थिक आधार, अलग अलग सार्वजनिक उद्योगों, धार्मिक, पर्यटन, वेलनेस, योग, वैकल्पिक चिकित्सा, मोटिवेशन, डिजिटल कोर्स इत्यादि के आधार पर विश्लेषणात्मक अनुमान ही लगा सकते हैं, भले ही इन्हें एक निश्चित सरकारी आंकड़ा नहीं माना जा सकता। कल्पना कीजिए, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की बचत अपने बच्चे की इंजीनियरिंग या एमबीए की पढ़ाई में लगाने की बजाय किसी बाबा के आश्रम में सेवा कराने में लगाते, या लाखों रुपए किसी मोटिवेशन कोच के लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में खर्च करते, या कोई युवा आईआईटी की तैयारी छोड़कर मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी हीलिंग, माइंड रिप्रोग्रामिंग और क्वांटम कॉन्शसनेस वाले यूट्यूब चैनल दिन रात देखने लगे, तो सवाल उठता है, क्या भारत में एक पैरेलल एजुकेशन इकॉनमी बन चुकी है? क्या हायर एजुकेशन के समानांतर एक बहुत बड़ी होप इकॉनमी खड़ी हो गई है, जहां प्रोडक्ट ज्ञान नहीं है, बस उम्मीद बिकती है, जहां डिग्री नहीं, आइडेंटिटी बिकती है, जहां स्किल नहीं, सर्टेनिटी बिकती है? आज हम इसी इकॉनमी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि यह मार्केट कितना बड़ा है। भारत में स्पिरिचुअल, रिलीजियस, वेलनेस और मोटिवेशन मिलाकर जो इकोसिस्टम बनता है, उसका आकार किसी छोटे उद्योग से कहीं बड़ा है। अलग अलग पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इंडस्ट्री रिपोर्ट्स को अगर देखें तो इंडियन स्पिरिचुअल इकोनॉमी में शामिल हैं आश्रम, धार्मिक ट्रस्ट, मोटिवेशनल सेमिनार, सेल्फ हेल्प कोर्सेज, मेडिटेशन एप्स, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, जेमस्टोन्स, हीलिंग थेरापीज, ऑनलाइन कोर्सेज, डोनेशन इकोनॉमी, पिलग्रिमेज टूरिज्म वगैरह। अब अगर
इन सभी को जोड़ दें तो यह कई लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है। इसमें कुछ फॉर्मल इकोनॉमी भी है, जैसे कि देश का वेलनेस इंडस्ट्री ही विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ वर्षों में कई लाख करोड़ रुपए का मार्केट बनने की ओर बढ़ रहा है। रिलीजियस टूरिज्म अकेले करोड़ों की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन यही एक दूसरा लेयर भी है जो या तो कम रेगुलेटेड है या किसी रेगुलेशन के दायरे में नहीं आता। डोनेशन इकोनॉमी को ही अगर देखें तो बड़े धार्मिक ट्रस्टों के पास सैकड़ों करोड़ से लेकर हजारों करोड़ तक की एनुअल इनकम होती है। यह फ्रॉड नहीं कहलाता, यह रजिस्टर्ड रिलीजियस इकोनॉमी है। लेकिन इसी के पैरेलल अनरेगुलेटेड गुरु इकोनॉमी भी चलती है और वही कहलाती है फेक स्पिरिचुअल इकोनॉमी। इसका बिजनेस मॉडल और पैटर्न अक्सर ही बहुत यूनिक होता है। सबसे पहले फ्री यूट्यूब वीडियोज, फिर टेलीग्राम ग्रुप, फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी, फिर पेड वेबिनार, फिर एक्सक्लूसिव कोर्स, फिर रिट्रीट, फिर प्रीमियम मेंबरशिप, फिर लाइफ टाइम कम्युनिटी, यानी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। प्रोडक्ट बिकता क्या है? असल प्रोडक्ट मेडिटेशन भी नहीं, प्रोडक्ट है होप। प्रोडक्ट ज्ञान भी नहीं है, प्रोडक्ट है सर्टेनिटी। प्रोडक्ट कोई हीलिंग नहीं है, प्रोडक्ट है बिलोंगिंग। प्रोडक्ट स्पिरिचुअलिटी भी नहीं है, प्रोडक्ट है आइडेंटिटी। सोशल मीडिया ने इस फ्रेंजी को बहुत ज्यादा फ्यूल किया है। पहले आश्रम जाना पड़ता था, आज एल्गोरिथम ही हर दिन हजारों नए गुरु आपके मोबाइल फोन तक पहुंचा देता है। अब स्पिरिचुअल मार्केटप्लेस डिजिटल हो चुका है। फेक स्पिरिचुअल इकोनॉमी कहां शुरू होती है? जब स्पिरिचुअलिटी प्रोडक्ट बन जाए, जब फेथ सब्सक्रिप्शन बन जाए, जब होप मंथली मेंबरशिप बन जाए, जब मिरेकल बिजनेस मॉडल बन जाए। यहीं से शुरू होती है होप इकोनॉमी। और इसकी डिमांड इतनी क्यों है? क्योंकि आज देश एक स्ट्रेस इकोनॉमी बन चुका है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जॉब क्राइसिस, लोनलीनेस, अर्बन आइसोलेशन, रिलेशनशिप फेलियर, मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया कंपैरिजन, सब मिलकर डिमांड पैदा करते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजिस्ट बताते हैं अनसर्टेनिटी, एंजाइटी, फियर, लॉस। इन चार स्थितियों में इंसान सबसे अधिक सजेस्टिबल होता है, यानी उसे कोई भी व्यक्ति क्विक सॉल्यूशन बेच सकता है। यह देखना भी जरूरी है कि हायर एजुकेशन क्यों हार रही है। यूनिवर्सिटी कहती है 4 साल पढ़ो, गुरु कहता है 4 दिन में जिंदगी बदल जाएगी। कॉलेज कहता है प्लेसमेंट गारंटी नहीं है, गुरु कहता है यूनिवर्स तुम्हें करोड़पति बना देगा। अब सोचिए कि मानव मस्तिष्क किसकी ओर आकर्षित होगा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन बाबा सही है और कौन गलत। सवाल यह है कि भारत जैसे देश में करोड़ों लोग ऐसी सेवाओं की तलाश में क्यों हैं? क्या यह सिर्फ आस्था है या यह हमारी शिक्षा व्यवस्था, रोजगार की अनिश्चितता, मानसिक स्वास्थ्य संकट और सामाजिक अकेलेपन की भी कहानी है? क्योंकि जब समाज लोगों को दिशा नहीं देता तो बाजार उन्हें दिशा बेचने लगता है, और जब उम्मीद बिकने लगे तो वो केवल आध्यात्मिक प्रोडक्ट नहीं रहता, वो एक बहुत बड़ा आर्थिक उद्योग बन जाता है। पहले सिम्टम्स देखिए। मान लीजिए एक इंजीनियर है, वो 5 साल से नौकरी खोज रहा है। एक एमबीए है जो 15 लाख रुपए की फीस भरने के बाद 30,000 की नौकरी कर रहा है। यूपीएससी एस्पिरेंट है जिसका 6 साल तैयारी करने के बाद भी चयन नहीं हुआ। एक स्टार्टअप फाउंडर 2 बार असफल हो चुका है। एक मिडिल क्लास परिवार ईएमआई में दबा हुआ है। अब इन सभी को कोई व्यक्ति कहे तुम्हारी समस्या स्किल नहीं, एनर्जी है। यूनिवर्स तुम्हें संकेत दे रहा है, मैनिफेस्टेशन करो, पास्ट लाइफ कर्मा बदलो, स्पेशल कोर्स ज्वाइन करो। सवाल है इनमें से कितने लोग उस ऑफर को सुनेंगे? यही डिमांड साइड है। फेक गुरु इकोनॉमी प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो इमोशन बेचता है। वो बेचता है फियर, होप, आइडेंटिटी, पर्पस, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, मिरेकल, इंस्टेंट सॉल्यूशन। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, तो वो वास्तव में इंफॉर्मेशन या सॉल्यूशन नहीं बेच रहा, वो बेच रहा है सर्टेनिटी। और दुनिया में सबसे महंगी चीज अक्सर यही होती है। आखिर लोग हायर एजुकेशन छोड़कर यहां क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हायर एजुकेशन प्रॉमिस करती है शायद जॉब मिले, लेकिन फेक गुरु प्रॉमिस करता है गारंटेड सक्सेस। ह्यूमन माइंड, या कहें कि स्ट्रेस्ड ह्यूमन माइंड, किसे चुनेगा? भारत में आजकल अचानक इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसकी वजह को समझना भी जरूरी है। पहला कारण जॉब मार्केट स्ट्रेस।
इंडिया में हर वर्ष लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन फॉर्मल सेक्टर जॉब सीमित हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और सीएमआईई सहित कई पब्लिक सोर्सेज वर्षों से यूथ एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की चुनौती साफ तौर पर दिखा रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद अनसर्टेनिटी शुरू होती है, यही होप मार्केट प्रवेश करता है। दूसरा कारण कंपटीशन। जी, नीट, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, स्टेट पीसीएस, हर एग्जाम में लाखों लोग। सिलेक्शन रेट कई परीक्षाओं में 1% से भी कम। रिजल्ट फेलियर का दर्द, और दर्द सबसे बड़ा ग्राहक होता है। तीसरा कारण मेंटल हेल्थ क्राइसिस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सहित विभिन्न संस्थाएं लगातार मानसिक स्वास्थ्य पर चिंता जताती रहती हैं। भारत में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बर्नआउट, लोनलीनेस तेजी से बढ़े हैं। जहां हेल्थ केयर कमजोर हो, फॉर्मल काउंसलिंग महंगी हो, वहां गुरु सबसे सस्ता थेरेपिस्ट बन जाता है। चौथा कारण फैमिली स्ट्रक्चर बदल गया। ज्वाइंट फैमिली कम हो रही है, गाइडेंस कम हो रही है, मेंटर नहीं है, तो मेंटर मार्केट ही पैदा हो गया। मोटिवेशन इंडस्ट्री तेजी से एक्सप्लोड कर रही है देश में, क्योंकि मोटिवेशन की कॉस्ट कम है। कोर्स रिकॉर्ड करो, इंस्टाग्राम चलाओ, यूट्यूब चलाओ, कम्युनिटी बनाओ, प्रीमियम मेंबरशिप बेचो, सर्टिफिकेट बेचो, इवेंट बेचो, बुक्स बेचो, ऐप बेचो, एफिलिएट बेचो। बिजनेस मॉडल शानदार है, एल्गोरिथम भी इसी इंडस्ट्री को बढ़ाता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉर्ट्स, रील्स इमोशन बेचते हैं। फियर, होप, मिराकल सीक्रेट, हिडन ट्रूथ, इन सब का सीटीआर बहुत हाई होता है, इसलिए एल्गोरिथम भी इन्हें रिवॉर्ड करता है। अब यहां पर आपके जहन में सवाल उठना लाजमी है कि फेक गुरु कौन है, कैसे पहचाने कि कौन फेक है। जरूरी नहीं है कि हर स्पिरिचुअल गुरु फेक हो, हर मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉड हो, हर लाइफ कोच स्कैम ही हो, लेकिन रेड फ्लैग्स जरूर होते हैं। गारंटेड सक्सेस, गारंटेड रिच, साइंटिफिक शब्दों का गलत उपयोग, मिराकल क्लेम्स, मेडिकल क्लेम्स बिना किसी एविडेंस के, इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिना किसी रेगुलेशन के, इमोशनल डिपेंडेंसी बनाना, आलोचना को निगेटिव एनर्जी कहना, फॉलोअर्स को फैमिली से काटना, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का अभाव, यही सावधानी जरूरी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर पहले डायग्नोसिस करेगा, अगर वकील के पास जाए तो वो कानून देखेगा, अगर फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाए तो वो बैलेंस शीट देखेगा। लेकिन अगर कोई फेक गुरु के पास जाए तो अक्सर उसे क्या मिलता है? कर्म दोष, ग्रह दोष, ऊर्जा दोष, निगेटिव वाइब्रेशन, पास्ट लाइफ, यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन, और समाधान? कोर्स खरीदो, दीक्षा लो, डोनेशन दो, प्रीमियम मेंबरशिप लो, एक्सक्लूसिव रिट्रीट ज्वाइन करो। आज देश में कई इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट में यह चिंता दोहराई गई है कि बड़ी संख्या में ग्रेजुएट्स और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स से निकले युवाओं के पास स्किल ही नहीं है। डिग्री है लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी कम है। अब सोचिए, जिस युवा ने 15-20 साल पढ़ाई की और फिर भी उसे आर्थिक सुरक्षा नहीं मिली, वो सबसे पहले किस चीज पर शक करेगा? अपने ऊपर। और जब व्यक्ति खुद पर शक करता है तभी कोई दूसरा उसे आत्मविश्वास बेच सकता है। लेकिन क्या सिर्फ एजुकेशन फेलियर जिम्मेदार है? नहीं। अगर एजुकेशन फेलियर अकेला कारण होता तो कई दूसरे देशों में भी यही पैटर्न दिखता। इंडिया की कहानी बहुत अलग है। यहां एजुकेशन फेलियर के साथ जुड़ जाता है फाइनेंशियल स्ट्रेस। फाइनेंशियल स्ट्रेस एक होप मार्केट क्रिएट करता है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहती है कि अनिश्चितता बढ़ेगी तो इंसान रिस्की सॉल्यूशंस भी खरीदने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास खोने को कम और पाने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है। भारत में फाइनेंशियल स्ट्रेस के कई स्रोत हैं। नौकरी की अनिश्चितता, महंगी शिक्षा, मेडिकल खर्च, मकान की ईएमआई, पारिवारिक जिम्मेदारियां, प्रतियोगी परीक्षाओं की लंबी तैयारी, आय की अस्थिरता। ऐसे समय में अगर कोई कहे 21 दिन में जीवन बदल जाएगा, तो यह सिर्फ मार्केटिंग नहीं, यह साइकोलॉजी ट्रैप है। हायर एजुकेशन आज हर लेवल पर हार रही है इन फेक स्पिरिचुअल शॉपकीपर्स से। कॉलेज पढ़ाते हैं थ्योरी, लेकिन गुरु बेचता है कॉन्फिडेंस। कॉलेज देता है डिग्री, गुरु देता है आइडेंटिटी। कॉलेज देता है असाइनमेंट, गुरु देता है कम्युनिटी। कॉलेज देता है एग्जाम, गुरु देता है पर्पस। और आज पर्पस की डिमांड डिग्री से भी अधिक महसूस की जा रही है। क्या पूरी गलती लोगों की ही है? नहीं। यदि एजुकेशन रोजगार से नहीं जुड़ रही, यदि करियर गाइडेंस कमजोर है, यदि काउंसलिंग उपलब्ध नहीं, यदि मेंटल हेल्थ सपोर्ट सीमित है, तो खाली जगह कोई ना कोई भरेगा।
मार्केट कभी वैक्यूम नहीं छोड़ता। इस इंडस्ट्री में पैसा कहां कहां से आता है। रेवेन्यू स्ट्रीम्स कई बना दिए जाते हैं। ऑफलाइन सेमिनार, ऑनलाइन कोर्सेज, सब्सक्रिप्शन कम्युनिटीज, पेड मेडिटेशन प्रोग्राम्स, प्रीमियम मेंबरशिप, डोनेशंस, आश्रम इकोनॉमी, पब्लिशिंग, मर्चेंडाइज, एफिलिएट मार्केटिंग, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स, रिट्रीट टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ब्रांड कोलैबोरेशंस। कई इन्फ्लुएंसर गुरु मॉडल अब पूर्ण डिजिटल व्यवसाय बन चुके हैं। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फॉर्मूला, पेन प्लस अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू हाई स्पेंडिंग। जितना अधिक व्यक्ति कंफ्यूज होगा उतना अधिक वो सर्टेनिटी खरीदेगा। यही इंश्योरेंस भी बेचती है, यही एस्ट्रोलॉजी बेचती है, यही मोटिवेशन इंडस्ट्री बेचती है, यही फेक गुरु इकोनॉमी बेचती है। इंडिया की होप इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है क्योंकि देश में कई लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे पॉसिबिलिटी खरीदते हैं। लॉटरी क्यों बिकती है? क्योंकि उम्मीद बिकती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों चलती है? क्योंकि सपना बिकता है। क्रिप्टो स्कैम क्यों सफल होते हैं? क्योंकि जल्दी अमीर बनने की इच्छा बिकती है। फेक स्पिरिचुअल कोर्सेज क्यों बिकते हैं? क्योंकि मानसिक शांति और जीवन बदलने का वादा बिकता है। ध्यान दीजिए, इन चारों इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट अलग है लेकिन बिजनेस मॉडल एक जैसा है। हो मेंटल हेल्थ का एंगल देखना भी जरूरी है। इंडिया में मेंटल हेल्थ सर्विसेज की पहुंच अभी भी सीमित है। विशेषज्ञों की कमी, जागरूकता की कमी और इलाज का कॉस्ट कई लोगों के लिए चैलेंज है। ऐसे में जहां थेरापिस्ट उपलब्ध नहीं, वहां गुरु उपलब्ध है। जहां काउंसलर महंगा है, वहां फ्री यूट्यूब डिस्कोर्स उपलब्ध है। जहां इमोशनल सपोर्ट नहीं, वहां ऑनलाइन कम्युनिटी उपलब्ध है। यही फेक स्पिरिचुअल मार्केट जगह बना लेता है। तो क्या पूरा स्पिरिचुअल मार्केट गलत है? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। मेडिटेशन पर कई साइंटिफिक स्टडी में भी पाया गया है कि यह तनाव कम करने और मानसिक स्वास्थ्य में सहायक हो सकता है। योगा के अनेक स्वास्थ्य लाभों पर रिसर्च अवेलेबल है। कम्युनिटी सपोर्ट मानसिक स्वास्थ्य में मदद कर सकता है। लेकिन जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स शुरू हो जाते हैं, वहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस भी होना चाहिए। फेक गुरु की पहचान कैसे करें? कई रेड फ्लैग्स हैं। गारंटेड मिरेकल, गारंटेड सक्सेस, ऐसे क्लेम्स के ही साथ साइंटिफिक टर्म का गलत उपयोग, जैसे कि क्वांटम, फ्रीक्वेंसी, डीएनए, एनर्जी जैसे शब्द बिना वैज्ञानिक आधार के यूज करना, मेडिकल क्लेम्स करना या फाइनेंशियल फ्रीडम गारंटी बोलना, और साथ ही क्रॉस क्वेश्चन या क्रिटिसिज्म से डरना, पर्सनालिटी कल्ट बना लेना जहां ट्रांसपेरेंसी की कमी रहे। इंडिया में रेगुलेशन आसान भी नहीं है क्योंकि फेथ, बिजनेस, रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन सब की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। इसलिए धोखाधड़ी और वास्तविक आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बीच लाइन ड्रॉ करना हमेशा आसान नहीं होता। सॉल्यूशन क्या है ऐसे फेक स्पिरिचुअल इकोनॉमी में? हमें स्पिरिचुअलिटी से लड़ने की जरूरत नहीं, हमें फ्रॉड से लड़ना है। जरूरत है क्रिटिकल थिंकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, साइंटिफिक टेम्पर, करियर काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ एक्सेस, एविडेंस बेस्ड कोचिंग, ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस, बेटर हायर एजुकेशन आउटकम्स, और सबसे महत्वपूर्ण, सवाल पूछने की संस्कृति। क्योंकि जहां प्रश्न खत्म कर दिए जाते हैं, वहां अंधविश्वास का व्यापार शुरू हो जाता है। क्या समाधान फेक गुरु को कानूनन बंद करना है? सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि डिमांड बनी रहेगी। अगर डिमांड है तो सप्लाई किसी और रूप में आ जाएगी। समाधान है बेहतर करियर गाइडेंस, स्किल बेस्ड एजुकेशन, एक्सेसिबल मेंटल हेल्थ सर्विसेज, फाइनेंशियल लिटरेसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, साइंटिफिक टेम्पर और क्रिटिकल थिंकिंग, और ऐसे संस्थान जो लोगों को उद्देश्य, समुदाय और भरोसा दें, बिना चमत्कारों के वादे के। जब भी कोई फेक गुरु करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करता है तो वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग की वजह से सफल नहीं होता, वो इसलिए सफल होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा जॉब मार्केट, हमारी मेंटल हेल्थ सिस्टम और हमारा सोशल स्ट्रक्चर एक खालीपन, एक वैक्यूम छोड़ देता है। याद रखिए, जहां एजुकेशन कॉन्फिडेंस नहीं देती, जहां इकोनॉमी सिक्योरिटी नहीं देती, जहां सोसाइटी बिलोंगिंग नहीं देती, वहां होप सबसे महंगा प्रोडक्ट बन जाता है। और जब होप बिकने लगे तो समझ लीजिए समस्या सिर्फ किसी फेक गुरु की नहीं, बल्कि पूरे सोशल और फाइनेंशियल सिस्टम की है। अगली बार जब किसी बाबा, मोटिवेशनल गुरु
या जीवन बदल देने वाले कार्यक्रम का विज्ञापन देखें तो सिर्फ ये मत पूछिए कि ये सही है या गलत। एक और सवाल पूछिए, ऐसा क्या है हमारे समाज, शिक्षा व्यवस्था, नौकरी के बाजार और मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली में जिसने इस उद्योग को इतना विशाल बना दिया? क्योंकि हो सकता है कि असली कहानी किसी एक बाबा की नहीं, बल्कि उस खालीपन की हो जिसे हमारी शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था भर नहीं पाई है। यही वजह है कि आज होप इंडस्ट्री कई लोगों के लिए डिग्री, नौकरी और पारंपरिक मार्गों का विकल्प बनती जा रही है। तो ये था मेरा विश्लेषण देश के फेक स्पिरिचुअल इकोनॉमी का, जो आप लोगों ने हमसे पूछा था। ऐसे और भी सवाल आप लोग पूछते रहें और हम सब मिलकर बनाएंगे एक जागरूक समाज, जो न सिर्फ सामाजिक रूप से जागरूक हो, बल्कि आर्थिक रूप से भी ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड से दूर ही रहे। शुक्रिया।